और आपको बताएं कि आजम खान की जमानत पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कल तल्ख टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उम्र के आधार पर जमानत दे रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में मदहोश होकर आपने पद का दुरुपयोग किया था। जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कारोबारी की तरह काम करते रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कारोबारी की तरह आप काम करते रहे। इस मामले में कई जगह ठगने जैसा काम किया गया और इसके अलावा हाईकोर्ट ने कई और तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कारोबारी की तरह काम करते रहे। इस मामले में कई जगह ठगने जैसा काम किया। वस्तु ही पवित्र नहीं होनी चाहिए, साधन भी सही और पारदर्शी होने चाहिए। यूनिवर्सिटी का निर्माण एक अच्छा काम, लेकिन साधन और कदम सही नहीं। आजम के कदम एक ड्रीम प्रोजेक्ट की पवित्रता पर सवालिया निशान है। मंत्री पद पर बैठे शख्स के कपटपूर्ण आचरण से जनता का विश्वास डगमगाता है। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है। अगर पूर्ण शक्ति मिल जाए तो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। पूर्ण शक्ति मिलने पर आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ता। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो सत्ता में होते हैं उनके मन में लोगों का हित नहीं होता। वो मुख्य रूप से स्वयं के लाभों पर केंद्रित होते हैं। खुद की मदद करने के लिए अपनी स्थिति और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ये कोर्ट के आदेश का हिस्सा है जो इस वक्त मैं पढ़ के आपके सामने रख रहा हूं। यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन के लिए किसी भी हद तक चले गए। यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझा और इसी नाते स्थायी कुलाधिपति बन गए। विश्वविद्यालय की स्थापना व्यापार कतई नहीं हो सकता। पहला लक्ष्य कर्तव्य और ज्ञान सिखाना है। ऐसा लगता है कि आजम यूनिवर्सिटी की स्थापना के भेष में व्यापार कर रहे थे। गलत तरीके से एक खाली जमीन को हथियाने के लिए पद का दुरुपयोग किया गया। धर्म की आड़ में अवैध तरीके से जमीन हड़पना कतई ठीक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बातें कही हैं। जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं उसे आजम खान, उनका परिवार और समर्थक शायद ही कभी याद रखना चाहेंगे। आजम खान के सियासी करियर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां एक बदनुमा दाग की तरह रहेंगी जो शायद ही कभी उनका पीछा छोड़ सकेंगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि आजम खान ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया। कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया उससे जनता का विश्वास डगमगा सकता था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझते थे। इसी वजह से उन्होंने खुद को हमेशा के लिए चांसलर घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना करके एक नेक काम तो किया, एक अच्छा लक्ष्य तय किया था, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो साधन इस्तेमाल किए वो पूरी तरीके से गलत थे, अवैध थे। और ऐसे में जो एक मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता था वो ठीक नहीं था और वो इस मंजिल की पवित्रता का पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। इन टिप्पणियों का मुकदमे के फैसले पर भी असर पड़ना तय है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।